नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड, जी हाँ, रिसर्च एप्टीट्यूड कैसे पढ़ा जाए और इसका सिलेबस क्या है ना, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा 2018 में जो क्वेश्चंस आए थे रिसर्च एप्टीट्यूड के, वो कैसे क्वेश्चन थे वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करवाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2018 एमपी सेट के। इसके अलावा आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए ऑल एग्जाम प्लेस का। इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। ये नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे हाई करके भेज दीजिएगा और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, पेपर वन का यहाँ पर संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा 799 रुपए में, 799 रुपये में कोर्स मिल जाएगा आपको। साथ में टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं पेपर टू की, तो 399 में पेपर वन प्लस पेपर टू की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और केवल पेपर वन की लेना है तो ये भी आपको 349 की मिल जाएगी, है ना। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर पूरा ही पेपर की तैयारी मिल जाएगी, तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में बात करते हैं सबसे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शोध अभिक्षमता के सिलेबस की। तो जो सिलेबस आपको ओवरव्यू में यहाँ पे दे रहा हूँ, उसके बाद डिटेल सिलेबस और चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो सिलेबस है उसमें हम रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। रिसर्च में मीनिंग क्या होती है, टाइप क्या होते हैं रिसर्च के, है ना, उसकी विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आएगा आपका पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च यानी प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम जो होंगे वो पढ़ेंगे। फिर आएगा मेथड ऑफ रिसर्च, है ना, उसमें अलग अलग मेथड जैसे एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल मेथड, ये सब डिस्कस करेंगे। फिर आपका आएगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में, है ना। फिर आपका आएगा स्टेप इन रिसर्च, क्या क्या होता है, शोध के चरण क्या क्या होते हैं। फिर आएगा थीसिस और आर्टिकल राइटिंग के बारे में, है ना। फिर आएगा फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग के बारे में। फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, है ना, जैसे आपका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज होता है, फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड का यूज होता है ना, तो आप किस तरह से उसका यूज करते हैं, वेब ब्राउजर्स का किस तरह से यूज करते हैं रिसर्च में, वो, है ना। और लास्ट में आएगा रिसर्च इथिक्स कि भाई शोध नैतिकता क्या होती है, वो हमको करना है। तो ये 9 टॉपिक है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा मैं डिटेल में अब चर्चा करता हूँ एक एक टॉपिक की, जो आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या है, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। जैसे ही हमने पता चल गया कि रिसर्च क्या है, भाई री प्लस सर्च, है ना, री प्लस सर्च, दो टर्म आप तोड़ के लिखें तो उससे बना है रिसर्च, है ना, री प्लस सर्च। अब रिसर्च का मतलब क्या होता है, किसी नई चीज की खोज करना, है ना। उसकी मीनिंग यहाँ पर हम पढ़ेंगे, है ना, मीनिंग पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, जैसे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, है ना, या फिर आपकी वैलिडिटी हो गया, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है ना। फिर आएंगे टाइप ऑफ रिसर्च पे। टाइप ऑफ रिसर्च के बाद पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच पढ़ेंगे, रिसर्च रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल आपको देखने को मिल रहे हैं यूजीसी में भी, है ना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टर्म जो रिसर्च प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, ये टर्म्स पढ़ेंगे। ये एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा जो लेटेस्ट में आपको एग्जाम में देखने को मिल रही है ना। इसके बाद आपका रिसर्च की प्रोसेस हो गया, है ना। इसके बाद स्टेप इन रिसर्च हो गया, मेथड्स ऑफ रिसर्च हो गया, है ना। रिपोर्ट राइटिंग स्टाइल हो गई, रिसर्च के जो टूल्स हो गए वो, है ना। इसके अलावा क्वेश्चनर इन रिसर्च क्या होता है, बिब्लियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, इस पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर रिसर्च सिनॉप्सिस हो गया, है ना। उसके बाद रिसर्च के अंदर रिपोर्ट हो गया, पेपर हो गया, थीसिस हो गया, है ना, उसके बारे में। फिर थीसिस राइटिंग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे, है ना, बकायदा मैं आपको एक एग्जांपल एक पिक्चर के थ्रू उसको करवाऊंगा, है ना। फिर रिसर्च आर्टिकल एंड राइटिंग हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, है ना, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया, है ना। इसके बाद हाइपोथेसिस को 2 पार्ट में बांट रहे हैं, टेस्टिंग, है ना। इसके बाद स्टेप इन रिसर्च हो गए, एप्लीकेशन इन आईसीटी हो गए, रिसर्च एथिक्स हो गई, है ना। इसके बाद रिसर्च स्कीम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आपकी एमओई के अंदर जो हुई, है ना। इसके अलावा जो स्कीम भारत में चल रही रिसर्च को लेकर, है ना, वो पूरे पढ़ेंगे। और लास्ट है आपका एक्शन रिसर्च मॉडल। तो कुल मिला के लगभग 28 टॉपिक यहाँ पर मैं आपको तोड़ के बता रहा हूँ, है ना। तो 28 लेक्चर ही मान लो आप, मैंने छोटे छोटे तोड़ दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे। तो ये इस तरह से पूरा फॉर्मेट में हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च के बारे में। क्वेश्चन की बात करता हूँ, एमपी सेट 2018 में जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड था उससे 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे, है ना। वो क्वेश्चन कैसे आए थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि ग्रुप इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रेजेंट,
है ना। जिस समूह में स्वतंत्र चर जो होता है उपस्थित होता है, डिजायरेबल ग्रुप कहलाता है, कंट्रोल ग्रुप कहलाता है, या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाता है, या आपका एक्सट्रोनियस ग्रुप कहलाता है। तो इसका सही आंसर है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपका क्या होता है, वेरिएबल प्रेजेंट होता है ना। ये याद रखिएगा, अब ये जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीजें क्लियर होंगी। अगला क्वेश्चन आया था, रिसर्च डिजाइन इज कैरेक्टराइज अस, शोध डिजाइन निरूपित करता है किसको, एक्सप्लोरेशन को, डायग्नोसिस को, एक्सपेरिमेंटेशन को, या ऑल दी अबव को। तो भाई कोई भी शोध डिजाइन में आपका खोज भी रहेगी, डायग्नोसिस भी रहेगा और आपका एक्सपेरिमेंटेशन भी रहेगा, मतलब सभी के सभी चीज रहेंगी, ऑल दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन आया था कि रिसर्चर एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल डिजास्टर एंड द बिहेवियर occur in that context, it is the example of this type of research। भैया एक अनुसंधानकर्ता प्राकृतिक आपदा और उसके संदर्भ में घटित होने वाली व्यवहारों के संबंधी क्या करता है, अध्ययन करता है। तो इसका जो रिसर्च है किस प्रकार की रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, साइमुलेशन है, या फिर कोरिलेशन रिसर्च है। तो जाहिर सी बात है ये जो रिसर्च कहलाती है वो कहलाती है कोरिलेशन, है ना, कोरिलेशन रिसर्च कहलाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल इंडिकेट एज द हाउ द वेरिएबल में बी, चर की क्रिया परक परिभाषा दर्शाती है कि वह चर किस प्रकार का है। अब आपको बताना है, ऑप्शन में है डिस्क्राइब वाला है, मेजर वाला है, एक्सप्लेन वाला है, या ऑब्जर्व वाला है ना। तो याद रखिएगा ये जो कहलाता है वो आपका मेजर वाला मापा गया चर कहलाता है ना। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन आया था लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। जी हाँ, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी यानी अनुदैर्ध्य अध्ययन एक प्रकार का अध्ययन है किसका, है ना, ऐतिहासिक अध्ययन है, हिस्टोरिकल स्टडी है, सर्वे स्टडी है, डेवलपमेंट स्टडी या फिलोसॉफिकल स्टडी है। याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो कहलाती है वो डेवलपमेंट स्टडी कहलाती है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पर थ्योरी बेस्ड पूछा गया था। इसी प्रकार आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, इसमें से रिसर्च रिपोर्ट कौन सी नहीं है, थीसिस, रिसर्च पेपर, टेक्स्ट बुक ऑफ सब्जेक्ट, या कॉन्फ्रेंस सेमिनार। जाहिर सी बात है टेक्स्ट बुक ऑफ सब्जेक्ट ये रिसर्च थोड़ी है ना। बाकी आप देखोगे थीसिस रिसर्च है, रिसर्च पेपर रिसर्च का टॉपिक हो गया, सेमिनार रिसर्च पेपर पर ये भी आपका क्या रिसर्च है, लेकिन टेक्स्ट बुक ऑफ सब्जेक्ट ये क्या है, रिसर्च नहीं है ना, रिसर्च रिपोर्ट का टाइप नहीं है बेसिकली आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि फेल्यूअर टू एक्नॉलेज द बोरो मटेरियल इन थीसिस रिसर्च पेपर इज कॉल्ड, है ना। तो आपने अगर पीएचडी की हो या फिर आपने हायर स्टडी की होगी तो आपको थीसिस देनी पड़ती थी, है ना। तो थीसिस में आप क्या देखते थे, थीसिस में आप देखते थे प्लेगरिज्म यानी साहित्यिक चोरी। तो बेसिकली ये आपका क्या हो जाएगा, प्लेगरिज्म हो जाएगा, है ना। फुटनोट इंडेक्स ये तो आपका है, लेकिन प्लेगरिज्म आपको चेक करना पड़ता है कि कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है पूरा किसी का पेपर उठा के, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको एक और देखने को मिला। तो ये क्वेश्चंस आपको आए थे 2018 में शिफ्ट 1 में, है ना। ऐसे शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस भी मैं आपको डिटेल में लेके आऊंगा, लेकिन आपको एक आइडिया हो गया होगा कि रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे और क्या क्या टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इतने सारे टॉपिक आपको देखने को मिलने वाले हैं पूरे के पूरे पेपर में। साथ में पेपर 1 का कोर्स आपको चल रहा है 799 में, वीडियो लेक्चर टेस्ट सीरीज सब आपको मिल जाएंगी इसके अंदर, है ना, जो कि आप बहुत आसान तरीके से पढ़ पाएंगे इतनी कम फीस में। जी हाँ, इतनी कम फीस में, क्योंकि बुक भी आप लेंगे तो बुक भी 500 प्लस की आएगी, है ना। या तो 799 में वीडियो लेक्चर के साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिल गई है। तो प्लीज जाइए और जरूर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट लगे तो नीचे दिए नंबरों पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।